लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे दूसरे चरण के जिला विकास परिषद के चुनाव की। इन चुनाव में श्रीनगर में कई पार्टियों के एक दूसरे पर लगाए आरोपों की चर्चा करेंगे। शैला रशीद पर आई प्रतिक्रियाओं की और जानेंगे कि भाजपा नेता आसिफ मसूदी ने क्यों कहा कि अब हर कोई कर सकता है राजनीति में मुकाम हासिल। पर इससे पहले आई नजर आते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। बढ़ चढ़कर लोगों ने की शिरकत। श्रीनगर में ईडीसी चुनाव को लेकर पार्टियों ने लगाया एक दूसरे पर आरोप। अपनी अपनी जीत का किया दावा। शैला रशीद के मामले में प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। शैला रशीद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बीएसएफ ने गुमामा में मनाया अपना रेजिंग डे। कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भाजपा नेता आसिफ मसूदी ने कहा बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति पर लगाया अंकुश। कहा अब कोई भी राजनीति में कर सकता है अपना मुकाम हासिल। अब समाचार विस्तार से। जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के चुनाव आज शांतिपूर्वक संपन्न हुए। आज 43 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें 196 कश्मीर से और 125 जम्मू में थी। कश्मीर संभाग के सभी मतदान केंद्र संवेदनशील थे, इसलिए सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर इनमें शिरकत की और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्रीनगर के सोलीना निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और जीत का दावा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को हिरास किया गया, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। खैर 22 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन हम खुश हो मैसिव पार्टिसिपेशन पब्लिक की और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे यकीन किया जा रहा है। मैंने बार बार हर एक बार जब भी मीडिया से बात की यही कहा है कि इस यकीन को रहने दीजिए बराबर। इसको आप पुलिस इस्तेमाल करके, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करके, इसको आप जो बाकी सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके किसी और कैंडिडेट के लिए इसको खराब मत करिए। पब्लिक मैंडेट जो है पब्लिक के पास ही रहना चाहिए और उसका जो कस्टोडियन है वो गवर्नमेंट होता है। हमारे वोटर्स को, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स को, हमारे ऑब्जर्वर्स को थानों में बुलाया गया और 1-1, 2-2 घंटा पोलिंग वाले दिन अंदर रखा गया। बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल वी विल एमर्ज विक्टोरियस। सर हमें बताइए कि क्या अभी ऑलमोस्ट कोई 2 बज गए हैं, पोलिंग खत्म हो गई है, को 1300 के करीब वोट पड़े हैं इस वार्ड में। वहीं अपनी पार्टी के तनवीर सिंह ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि अलायंस के लोग 370 पर वोट मांग रहे हैं, न कि विकास पर। उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया। नहीं सर नहीं, अभी आधा घंटा पहले ही सारा माहौल इन्होंने खराब किया। जाली वोट डलाने शुरू किए, लोगों को कपड़े भी चेंज करवा दिए। जो फिरन पहन के था उसको पैंट कमीज बनवा दी, जो सूट पहन के थी उसको भी फिरन बनवा दिया। डबल वोट उनसे डलवा रहे थे। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का किसी ने भी बंदे ने उनको नहीं रोका, यहाँ तक पुलिस ने भी इनको सपोर्ट किया। मुझे लगता है बिल्कुल सर ऑन रिकॉर्ड है सारा। आप अंदर पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि सलमान सागर ने क्या हाल किया। मुझे दाड़े मार के और धमकी दी उसने कि बाहर आ जाओ। कल अगर मेरी जान को भी खतरा होता है उसका जिम्मेदार सलमान सागर है। हम अल्लाह ताला की मदद से, गुरु नानक की मदद से अपनी पार्टी की जीत होगी और इनके मुंह पे तमाचा बजेगा। ये PAGD का अलायंस किया इन्होंने, यहाँ पे कोई अलायंस नहीं है। ये हमारे कश्मीरी भाइयों को, नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको बोलते हैं कि हमारा अलायंस है। क्या अलायंस है? तुम्हारा NC भी लड़ रहा है, हमारी PDP भी लड़ रही है। लोगों के सामने क्यों ये 370 और 35 पे वोट मांगते हैं? डेवलपमेंट पे क्यों नहीं वोट मांगते? पेड वर्कर्स और पेड लोगों को, बेचारे गरीब लोगों को बहका के पैसे के उलझाव में वोट डलवा रहे हैं। मुझे अपने लोगों से उम्मीद थी कि मेरी बरादरी सरदार कौम और अपनी मुसलमान बरादरी सिख का साथ देगी और इस बार सिख काउंसिलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजेगी। इंशाल्लाह मुझे अपने लोगों पे भी भरोसा है, मेरे लोगों ने सपोर्ट की और बाकी वक्त बताएगा। इस पर अपनी पार्टी नेता नूर मोहम्मद शेख ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि 22 दिसंबर को आने वाले नतीजों में ये सब साफ हो जाएगा। कंपटीशन है सियासी तौर, पहले ये तो इंसान की जहन की आज़ादी है हर एक को, किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है। अलबत्ता सलमान साहब ने अभी हमारा जो कैंडिडेट है तनवीर सिंह सोडी
उसके साथ कुछ नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, धमकी दी है इसको। इसका अपना एक सियासी कद है, वो सागर साहब का लड़का है, मेयर भी रहा है, तो इसको ये नहीं करना था। अलबत्ता जो लोगों को आज़ादी है वोट किसको डालेंगे, अब तो फैसला होगा 21 या 22 को काउंटिंग है, फैसला होगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट है तनवीर सिंह सोडी, इंशाल्लाह ये जीत दर्ज करेगा। उधर मतदान करने आए मतदाताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एज कम्पेयर टू पिछली बार की तरह इसी बार ज्यादा वोटिंग हो रही है और अब लोगों को पता है कि जो ये एनसी है, पीडीपी है, इनके साथ अब कोई फायदा नहीं है। ये लोगों के पैसे खा रहे हैं, लोगों से ये यहाँ पर जो लोग ला रहे हैं इनका कोई सपोर्टर नहीं है अब कश्मीर में, तो इसलिए जे.एंड.के अपनी पार्टी का हर किसी से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो सपोर्ट करे, इसलिए इंशाल्लाह जे.के अपनी पार्टी की जीत होगी। और हार का फैसला तो 20 तारीख को काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं लोगों की बात करूंगा, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ आया है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। जिस बूथ पे मैं इस टाइम पे खड़ा हूं, इस बूथ में कभी भी असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो 20, 25 या 30 वोटों से ज़्यादा नहीं पड़े हैं। अगर हम इस 16 वार्ड की हम बात करें, ये 1300 इसने क्रॉस किया हुआ है, तो लोगों को कहीं ना कहीं पे उत्साह है चेंज लाने की। जो यहाँ पे रिवायती सियासत चल रही थी, लोग उस रिवायती सियासत को अब इनकार करते हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। ये खोखले नारे, ये ड्रेनेज का इलेक्शन है, ये लाइट का इलेक्शन है, पानी का इलेक्शन है, बिजली का इलेक्शन है, बेसिक फैसिलिटीज का इलेक्शन है, और कुछ अनासिर इसको भी 370 और कहीं ना कहीं पे सियासी रंगत देना चाहते हैं। तो लोगों को समझ आ गया है। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी ज्यादा उत्साह दिखाई है। शहीला रशीद के पिता द्वारा दिए बेटी के खिलाफ बयान ने सभी को चौंका दिया है और इस बयान के सामने आने के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। हर कोई उनकी निंदा कर रहा है। इस पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस पर सरकार को जल्द कार्रवाई कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। शैलजा रशीद के पिता द्वारा लगाए गए आरोप एक परिवार में से टुकड़े टुकड़े गैंग के विषय के अंदर को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या शिवसेना इसके विषय के अंदर कोई शब्दों का उच्चारण नहीं कर रही है। एक घर और परिवार में से वो पिता जिसने उसको जन्म दिया, वो पिता जिसने उसको रास्ता दिखाया, वो पिता आज इन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहता है कि पाकिस्तान उसको फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उसके संबंध है और पाकिस्तान उसको चलाने का प्रयास करना चाहता है। और वही शैलजा जिसके माध्यम से शाह फैजल IAS ऑफिसर उसने डिस्क्लोज करा, उसने सारे वातावरण को सूचित करने का प्रयास करा हिंदुस्तान की जनता को कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसकी वो वाइस प्रेसिडेंट है JNU के अंदर, उसने मिलकर के शाह फैजल के साथ एक नई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को खड़ा करने का प्रयास करना था। और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के इशारे पर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल पैदा करने का प्रयास कर पाए, किस तरह से पाकिस्तान की सोच को यहां जम्मू कश्मीर के अंदर लाने का प्रयास कर पाए, ये उसका एक इरादा था। और वो इरादा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के माध्यम से वो यहां लागू करने का प्रयास करना चाहती थी। स्पष्ट हो गया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग एडेड बाय पाकिस्तान और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े गैंग को चलाने का प्रयास करना चाहता है। आज मैं टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके पीछे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो उसको संरक्षण देने की बातें करना चाहती थी, आज वो समय JNU के अंदर जब बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियों के लोग भी मिलकर के वहां पहुंचे थे, आज मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ये सारा विषय जो बड़ा स्पष्ट उसके पिता के माध्यम से कर दिया गया, आज इसकी जांच होनी चाहिए, व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए और डायरेक्टर जनरल पुलिस द्वारा को लिखा गया पत्र उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और शैलजा को पकड़ करके जेल के अंदर बंद होना चाहिए ताकि उससे और बातें पता चल सके कि किस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के माध्यम से करने की एक साजिश थी। वहीं इस पर कांग्रेस नेता जंग बहादुर ने कहा कि जिस तरह से इस मामले को शहीला रशीद के पिता ने सबके सामने रखा है, उसके चलते उनकी सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने देशवासी होने का अपना फर्ज निभाया है। ने कहा कि इस मामले की तरफ सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, अगर बी ए जेंटलमैन
आज मैं आपके माध्यम से लोगों को बताऊं, वो सच बात होगी कि जो आज का दौर चल रहा है, सभी लोग एजुकेटेड है, सभी अपनी अपनी बड़ी अच्छी ढंग से आगे रखते हैं। वही मुद्दा मुझे देखने में आ रहा है जो आपके चैनल्स में दिख रहा है कि बेटी को इन्वॉल्व कर रहा है फादर को बेइज्जत कर रही है लड़की। कहीं ना कहीं ये भी बात सच्ची है कि जो बता रही है लड़की पे, कोर्ट में ने उसको घर में जाने के लिए मना किया है कि भाई बाप उसका अत्याचार करता है मदर पे, लड़की पे, घर वालों पे, रंजिश का मामला है, भगवान जाने। लेकिन जो हमारा दायित्व बनता है, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ J&K, हमारा दायित्व ये बनता है कि ऐसे एलिमेंट को आप लोग भी हाईलाइट मत करो। मैं ऐसे एलिमेंट जब कह रहा हूं तो मेरी जो सीधी सीधी बात है, लड़की रशीदा की बात कर रहा हूं, क्या नाम है, शाजा रशीद। हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इसके फादर की एफिशिएंसी को, जिसने अपनी लड़की को इन्वॉल्व करके कहा है कि ये एक्टिविटी पे इन्वॉल्व है। उस पर वाच करना चाहिए, ना कि इस लड़की को हाईलाइट करके ऐसे हम हीरो बना दें। ये लोग चाहते हैं कि हमें पूरा सोसाइटी में हमारी पहचान हो जाए, हमें लोग पहचाने। उसको ख़त्म करने के लिए हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसके फादर के जैसे सोच के लोगों को, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं, जिनको हमारे हिंदुस्तान से प्यार है। हमें उन लोगों को अप्रिशिएट करना है, ना कि लड़की को। अगर इनके पास 3 करोड़ रुपये आए तो ये अकाउंटेबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की, देखे कहाँ से आ रहा है पैसा। अगर यही पैसा इन्होंने मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करना है, उनको मिलिटेंसी में लगा करके अपना उल्लू सेकना है, तो रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, 3 करोड़ एक अमाउंट होती है, अगर इनको आया तो पता करे गवर्नमेंट कहाँ से आया। लेकिन जो हमारा रूल बनता है, हमारा फर्ज बनता है, इसके फादर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे भी लोग इनकी कम्युनिटी में हैं जो अपने बच्चों पे नज़र रख रहे हैं और बता रहे हैं गवर्नमेंट की भी हमारे घर में ये कुछ होने जा रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ होने वाला है। अगर इनको हम सिंसियरली, हम ईमानदारी से इसको केस को हैंडल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा, जिससे हमारे देश का भला होगा। और मैं यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करने से कश्मीर के क्या, जम्मू के क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बाप का जो हैं, उनको ये मैं कह सकता हूँ कि उनको ये एक हमें उत्साह मिलेगा कि हमारे साथ पूरा समाज है, हम जो कह रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं हमारी निगरानी में हैं, ताकि कोई भी बच्चा दाएं बाएं जाने से ये सोच ले कि हमारा फादर ही हमें बाज कर रहा है, वही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। वहीं पुरानी मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राजू सलूजा ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की और उसकी जांच करने की मांग की। बड़ी अच्छी बात है जो शैला रशीद है, वो एक एक्स स्टूडेंट होने के बावजूद भी उसने JNU में बड़ा हंगामा किया, और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर है। और जैसा कि उसके फादर ने खुद कहा है कि उसके पास 3 करोड़ रुपया पाकिस्तान से फंडिंग में आया है कश्मीर में हरकत करने के लिए। इसके ऊपर जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बीजेपी के रिक्वेस्ट की है, पार्टी से रिक्वेस्ट की है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और DGP जो हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनको भी इसमें पूरा इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वो एक वहाँ स्टूडेंट होने के बाद इवन देन वो यहाँ पे UNO से कश्मीर में ऑपरेट कर रही है। ये लंबी चौड़ी जो टुकड़े टुकड़े गैंग की ये तार है, कहाँ तक बिछे हुए हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और जैसे कि जो देशद्रोही होते हैं, देश के खिलाफ विद्रोह करते हैं, जो सज़ा उनकी वो शैला रशीद की होनी चाहिए। उठता ना, आग होती है तो तभी धुआं उठता है। तो जो उसके फादर ने कहा होगा, उसका फादर जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, देश के प्रति उनकी भावना है, देश के प्रति प्यार है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी जो उनका अपना खून है उसके खिलाफ उन्होंने अगर बयान दिया है तो ये उन्होंने देश के हक में दिया है। और एक ये बड़ी अच्छी इंडिकेशन है, बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए, चाहे बेटी हो बेटा हो, अगर वो देश के खिलाफ विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं तो उनको उनके पेरेंट्स को बढ़ चढ़ के आगे एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होनी चाहिए। क्योंकि यही जो लोग हैं, जैसे JNU में अभी विवेकानंद जी का वो स्टैचू लगाया, उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था, यही लोग हैं जो कि सांप्रदायिक आग को भड़काते हैं। इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उनके फादर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बड़ा एक अच्छा डिसीजन लिया कि अपनी बेटी के खिलाफ उन्होंने ये किया। और DGP साहब से भी कहता हूं कि जो दिल्ली से कश्मीर तक जुड़े हैं उनके ऊपर पूरा देखा जाना चाहिए
और सख्त से सख्त एक्शन लेके उसको जो एक सजा देशद्रोही की होती है वो देनी चाहिए। बीजेपी नेता आसिफ मसूदी ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले हर पार्टी केवल परिवारवाद की राजनीति करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता और अब कोई भी आगे बढ़ने का सपना देख सकता है और ये सिर्फ बीजेपी द्वारा ही संभव हो सका है। देखिए, जो आजादी यहाँ मिली है, जो आजादी लोग ढूंढ रहे थे, वो आजादी मिल गई यहाँ इस चीज से कि जो अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फैमिली में खाली सियासत रखी थी इन लोगों ने, किसी को मैंडेट नहीं मिलता था, पैसे देकर भी मैंडेट नहीं मिलता था और डिमांडें होती थी, इतने लाख इतने करोड़ रुपए मैंडेट के लिए मांगते थे उन दिनों। आज वही डेमोक्रेसी जो है वो ग्राउंड लेवल पहुंच गई है। अब किसी का भी बेटा मिनिस्टर बन सकता है, गरीब से गरीब का बेटा भी मिनिस्टर बन सकता है, गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी एमएलए बन सकता है, डीडीसी मेंबर बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है, पंचायत सरपंच बन सकता है, म्युनिसिपैलिटी में अपना मेयर बन सकता है, डिप्टी मेयर बन सकता है। ये जो अब ये पॉलिटिक्स जो इनने अपने घरों में रखी थी, वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंच गई है। हर एक का बेटा अब सपना देख सकता है, यहाँ का यूथ सपना देख सकता है, हम भी मिनिस्टर बने, हम भी लोगों के अवाम के खिदमतगार बन सकते हैं। ये खाली एक भारतीय जनता पार्टी का कमाल है जिन्होंने ये करके दिखाया। बीएसएफ द्वारा आज हुमहामा में अपना 56वां रेजिंग डे मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आईजी बीएसएफ कश्मीर डॉक्टर राजेश मिश्रा मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इस दिन की मुबारकबाद दी और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हर समय दुश्मनों का मुकाबला करने को तैयार है और पूरी तरह से सतर्क है। रोल अदा किया है। पंजाब में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, टेररिज्म को खत्म करने के लिए बहुत अहम भूमिका सीमा सुरक्षा बल ने अदा किया है। इसका इतिहास पूर्व का बहुत गौरवपूर्ण रहा है, जो विशेष रूप से आपको अलग से दिया भी जाएगा। और अभी कश्मीर फ्रंटियर द्वारा इस वर्ष भी कई अच्छे काम किए गए हैं। खास करके उसमें मल्टी स्पेशलिटी कैंप, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप जो कंधार में किया गया, ये बहुत ही अनोखा किस्म का कैंप रहा है, जिसमें श्रीनगर से, कुपवाड़ा से सिविल डॉक्टर्स भी वहां पहुंचे हैं और कई उपकरण जो कंधार के सिविल अस्पताल में नहीं थे, यहाँ से ले जाया गया है और वहाँ पे कई मरीजों को इसका लाभ दिया गया है। करीब 3000 मरीज वहाँ पे इसका लाभ भी उठाए हैं। उस कैंप का एक और विशेषता ये है कि फॉलोअप भी करेंगे जिन मरीजों को ज़रूरत है आगे कश्मीर में या श्रीनगर में या कुपवाड़ा में अन्य डॉक्टरों से इलाज कराने का, वो भी कराया जाएगा। रामबन में शांतिपूर्वक जिला विकास परिषद चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ रही और लोगों ने मतदान किया। से कह रहा हूं कि जिसने नहीं डाला वो डाले, वोट डालो, अपना ये हक पूरा करो जो हक है यूथ का। बाकी जो डेवलपमेंट इंशाल्लाह आगे तो उम्मीद है डेवलपमेंट अच्छी होगी। लग रहा है कि चेंजिंग होगी, जो गवर्नमेंट चाहती है कि चेंजिंग हो वो तो यूथ से ही होगी। और इन जो ये इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन होगी, इससे तो चेंजिंग बहुत होगी। ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होगा ग्राउंड लेवल पे होगा। चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए एडीसी रामबन ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। उन्होंने कहा कि इस दौरान 66.23% मतदान हुआ। उन्होंने लोगों को इसके लिए मुबारकबाद दी। इस अवसर पर उन्होंने इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी दी। आज जिला रामबन में सेकंड फेज के इलेक्शन में बनिहाल ए और बनिहाल बी डीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें टोटल जो हमारे वोटर्स थे 28,253, उसमें से जो पोल हुए हैं 18,711, जिसमें 10,172 मेल
और 8539 फीमेल। टोटल जो पोलिंग हुई है 66.23%। इसमें मैं सभी जिला वासियों को सेकंड फेज में जो इलेक्शन हुआ है जिला प्रशासन की ओर से मुबारकबाद देता हूं। सुरनकोट में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया और मतदान किया। लोगों ने कहा कि वो विकास को लेकर वोट डाल रहे हैं और पूरा विश्वास है उन्हें कि इन चुनावों के बाद विकास होगा। ये डीडीसी का जो इलेक्शन यहाँ चल रहा है बड़ा पुरअमन और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ डिसिप्लिन के साथ वोटिंग हो रही है। बुजुर्ग लोग और नौजवान और लेडीज बहुत अच्छे तरतीब से काम चल रहा है। यहाँ डीडीसी के इलेक्शन यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट जो है वो सोहेल मलिक, तो ज्यादातर लोग उसी को वोट सिलेंडर पारी दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर पूरा मन काम चलेगा। 6:30 के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 7 बजे इन्होंने वोटिंग की है, तो हमने पार्टी बेस पे वोट नहीं देना। इंशाल्लाह हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमारी रोडों की ये हालात है, हमारे स्कूलों की ये हालात है, आप तो देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे ये हॉस्पिटल की ये हालात है, हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे, यहाँ से बच्चा अगर सोनपुर या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से यहाँ से अगर पढ़ाई करता है BA की, तो वो जम्मू में जाकर यूनिवर्सिटी में करता है। वहीं अनंतनाग में भी लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। काफी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। इस दौरान सभी जरूरी बंदोबस्त किए गए थे। हम तो चाहते हैं ये कि मेरा नाम तालिब हुसैन है। हम अपने वोट इसलिए डाला क्योंकि हमारे यहाँ की पावर नहीं है, बिजली नहीं है, तो डेवलपमेंट के लिए डाला। किस किस चीज की कमी है आपके इलाके में जिससे आप चाहते हैं? पावर की कमी है, बिजली की कमी है, रोड हॉस्पिटल की कमी है। हमने इसलिए डाला कि हमारे ये पसमानदा इलाका एक बिछड़ा हुआ इलाका है। बहुत साल में 70 साल से हम आए देख, लेकिन जमीनी सतह पर हमारे लिए अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा है सर। हमें रोड चाहिए, हमें पानी चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, और जो हमारी खास जम्मू कश्मीर शनाख्त है वो हमें वापस आनी चाहिए। जैसे परदेशी आकर बैठे हैं, जो ये नए खड़पेच बने, इन खड़पेचों ने हम लोगों को जाकर निकालने का काम किया है। बिल्कुल सख्ती है हम लोगों की। तो किस तरह का नुमाइंदा चाहिए? वो नुमाइंदा चाहिए करेगा जो गरीब अमीर को एक शान देखेगा। अमीरों लोगों के 4-4, 5-5 मुलाजम लग गए, गरीबों लोगों को कोई परेशान नहीं है। क्यों, क्या वजह है? आपने वोट डाला? हाँ, मैं खुद डालूंगा। आप वोट से क्या चाहते हैं? वोट से ये चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए हम लोगों को, गरीब अमीर के लिए एक नजर होनी चाहिए। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है और बेरोजगारी है, और किसी जगह सड़क नहीं है, कोई स्कूल की नहीं है, कोई अस्पताल की प्रॉब्लम है, हमें रोड की बहुत दिक्कत है। इसलिए 2 गांव है हमारे वानबुरु तक, उसमें कोई रोड नहीं है। गांधरबल के कंगन A और B में भी लोगों ने जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे चरण में भाग लिया। इस दौरान लोग घरों से निकले और वोट डाला। लोग काफी उत्साहित नजर आए। लोगों का कहना था कि वो विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। तो तवारीख में ये कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नई तरीके से DDC के इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले ये इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। तो मरकज की तरफ से गरीब आवाम के लिए जो है, उनके लिए कुछ करने के लिए ये इलेक्शन उन्होंने जो है उन्होंने, अगर बड़े डेवलपमेंट की बात की जाए, बेसिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उसके लिए उन्होंने DD इलेक्शन करवाए हैं। जो हमने आगे मतलब समझो वोटों को बताए थे कि मतलब हम ये करेंगे, वो हमसे हुआ नहीं। लेकिन हमारा उस वक्त समझो कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती है पूरी, और ये बिल्कुल से बिल्कुल पिछड़ा इलाके के साथ छोड़ा है हमारे इलाके को। यहाँ पर बिजली की बहुत से तंगी है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, और बिजली फीस भी जो है वो इजाफा कर दिया गया। गरीब लोग है यहाँ पर, कोई मतलब समझो 110 रुपया भरने वाला नहीं था, 450 रुपया मतलब एक टाइम उसने मतलब इजाफा कर दिया। जिला विकास परिषद चुनाव का आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था। इस मौके पर आज कांग्रेस के समर्थन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री व विधायक जगजीवन लाल ने रियासी से अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। इसमें ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो विकास को लेकर चुनाव में उतरे हैं। बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की एक काउंसिल बन रही है, और काउंसिलर्स बनेंगे, काउंसिल मेंबर्स बनेंगे, जिनका मकसद होगा कि जिले के अंदर तरक्याती काम चलाना है, जिले के अंदर तरक्याती काम चलाना है।
तो जिले में स्कूल्स हैं ये डिफंक्ट पड़े हुए हैं, हाल बैंक यानी पंचायत घर हैं डिफंक्ट पड़े हुए हैं, माइनिंग तो सेकेंडरी इशू है, पर हॉस्पिटल्स हैं उनकी बिल्डिंग्स भी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये बहुत सारे डेवलपमेंटल जो वर्क्स हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। पंचों सरपंचों ने और बीडीसी के मेंबरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस सरकार ने उनको कुछ दिया ही नहीं। उनके पास ना फंड्स आए, वायदे बहुत किए, बैक टू विलेज 1 बार 2 बार 3 बार तक चले गए। पहले में जो वायदे किए दूसरे में उन्होंने कहा दूसरे में करेंगे, दूसरे में किए तो तीसरे में करेंगे, और 3 बार होने के बावजूद भी आज तक लोगों को नहीं मिला हमारे साथ हैं। तो यकीनन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस की उम्मीदवार रिम्पी दुबे ने भी नगर पालिका रियासी वार्ड नंबर 11 से अपना नामांकन पत्र भरा। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 11 से भाजपा की उम्मीदवार तृप्ता दुबे जीती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली पड़ी थी। कहेंगे हम कि म्युनिसिपैलिटी का कोई बदलाव होने वाला है, लेकिन ये कोशिश जरूर रहेगी कि हम वार्ड नंबर 11 में अपना कैंडिडेट जो हमने उतारा है उनके लिए लोगों से अपील करेंगे कि आप उनको वोट कीजिए। आपके वार्ड की जो समस्याएं होंगी वो हम दूर करेंगे। हमें म्युनिसिपैलिटी से इतना कोई लेना देना नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी में हमें चेयरमैन ही बनाना है, दूसरा या वो करना, हमें वार्ड से मतलब है। हम वार्ड के लोगों की समस्या दूर करने के लिए आए हैं। मैं अपने वार्ड का काउंसलर हूं, मेरा पहला जो दायित्व बनता है वो अपने वार्ड के लोगों की समस्या, उनको किसी भी चीज की अगर प्रॉब्लम है, अगर मेरे दायरे में मेरे लिए कोई है ऐसा काम जो मैं करवा सकता हूं, तो मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। बांदीपुरा के सफीपुरा सोनावारी के डीडीसी चुनाव के आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद भट्ट ने लोगों से उनके हक में वोट करने की अपील की ताकि विकास का काम हो सके। सर मैं अब्दुल रशीद भट्ट बहुत बसान सफापुरा ब्लॉक सफापुरा। एक्चुअली सर यम पतम 7 वरी गए ये 7 वरियन मज वो सफापुरन कहें। बह वन तह मतलब डिग्री कॉलेज आव वन दितुक न कहें। उमन इलेक्शन के दौरान खाली यही चीज वन दिमो डिग्री कॉलेज, वो तुहद सड़क, वो तुहद कोच। अमकन गसान खलकन निश पागल जानान बेकलावान दपान करो मतलब तिम मतलब मामले करो हल निवान वोट। उस आज वो मौका आव मे सफापुर मशहूर जियाजत ये बसन वल या यूथ आम तुम वुचान अजकिस इलेक्शनस मज मंडेट मैं दुत सफापुर के बाशिंदों खासकर यूथन मंडेट। बांदीपुरा के रेखी हाजन क्षेत्र में हुई एक आगजनी की घटना में एक मकान और कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। लोगों ने कहा कि इस घटना में काफी नुकसान हुआ और प्रशासन से मदद की अपील की। आज दिन में ये वाक़ा हुआ, आज 1 दिसंबर है और आज ये वाक़ा आग की वारदात में खाजे में एक मकान रहायशी और मुकम्मल तौर पर जल गया है, कैटेड ऑन फायर, और इसके साथ 4 दुकानें भी मुतासर हुई और हम तो करेंगे अपनी इस डैमेज लिस्ट बनाएंगे और डिप्टी कमिश्नर को सबमिट करेंगे और रिलीफ भी उसको दिया जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी नुकसान हुआ है, मैंने देखा है। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक 35 वर्षीय युवक की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उसके गांव लोर रजवालता में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान सभी SOPs का ध्यान रखा गया। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 7 में गली में टाइल्स लगवाने के काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड की पार्षद ऋतु चौधरी द्वारा किया गया। उनका कहना था कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए आज 13 लाख की लागत से काम शुरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से विकास कार्य करवाए जाएंगे। पुरानी डिमांड थी, ये पीर बाबे वाली गली है, यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत ही मुश्किल था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि PHC वालों का कितनी ही प्रॉब्लम है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी डाल के रखी है। आपके माध्यम से मैं उनको भी अपील करूंगी कि जैसे ही हमारा ये काम स्टार्ट होगा यहाँ पे गली और नाली का, आपकी सहायता भी हमें चाहिए ताकि आपका भी सहयोग हमें मिले, हम इस गली को जो है वो साफ सुथरा बना सकें और बाकी मेरे भाई बहनों का ऐसे ही मुझे सहयोग मिलता रहे जैसे ये आज मेरे साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम अपनी वार्ड नंबर 7 को एक अच्छा वार्ड बनाएं
ताकि लोग भी कहें कि इस वार्ड में जो काम हुआ है जो वो बहुत ही अच्छा हुआ है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाई बहनें जो हैं वो मेरे साथ खड़ी हैं। इनको मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ ऐसा ही खड़े रहें ताकि हम अपने वार्ड को आने वाले टाइम में बहुत ही एक अच्छा सुंदर वार्ड जो है वो बना सकें। सुकराला व लंगर कमेटी द्वारा लाखड़ी तहसील रामकोट में स्थित मां चंडी धाम में 5 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी आज कमेटी के सदस्यों ने हमारे संवाददाता से बात कर दी और श्रद्धालु से कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। जहां पर 5 तारीख से लेके 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर तक जहां एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें जो मां सुकराला लंगर के जो प्रवक्ता है वो आज मेरे साथ है। मैं उनसे वार्तालाप करूंगा। जी, आप अपना नाम बताएं मुझे। जय माता दी, मैं राकू गुप्ता बोल रहा हूं। तो मुझे सबसे 19 साल तक ये दर्शन पंडित जी के घर, जो इधर के पुजारी हैं, दर्शन पंडित जी के घर ये 19 साल से तरसूल उनके घर रहा है। चंडी माँ की जो छड़ी है जो हर साल मचेल जाती है बोल के, अब 2019 से अब मंदिर माता की कृपा से माँ चंडी का विशाल मंदिर जो बना हुआ है, अब उसमें पहले तो हमने माँ चंडी की मूर्ति की स्थापना की और उसमें शिव की मूर्ति की स्थापना की। अब उसके बाद पहले इधर राधा कृष्ण जी का मंदिर था। अब उसके बाद इस 5 तारीख को धर्मराजा चित्रगुप्त जमराज जी और काली माता, सरस्वती माता, शनिदेव जी, नवग्रह, ये सब मूर्तियों की स्थापना 5 तारीख से हो रही है, जिसमें 5 तारीख को हमारा रामायण पाठ और पूजा, मूर्तियों की पूजा होनी है। 6 तारीख को सुबह हमने माँ सुकराला, माँ बिलावर शिव मंदिर के लिए हमदाना से रवाना होना है ठीक 9:30-10 बजे। और उसके बाद हमारा रात को माँ भगवती का एक विशाल जागरण 3 घंटे का 9 से लेके 12 बजे तक, जिसमें नवीन पंजाबी जी आ रहे हैं। तो बाकी मैं फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो हमें सुन पा रहे हैं वो भी आए और जो ना सुन पा रहे हैं वो, जो सुन पा रहे हैं वो उन्हें जरूर बताएं। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।